आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी जीवन उत्सव प्लान के टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में। एलआईसी जीवन उत्सव प्लान को तो शायद बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स की क्या इंप्लीकेशन पड़ेगी। सेक्शन 80C, सेक्शन 1010D दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 80C होता है जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, और सेक्शन 1010D जो है उसके अंडर हमें जो भी हमारा रेगुलर इनकम आएगी, या हमारे पास बोनस आ रहा है, या हमारे पास मैच्योरिटी पे अमाउंट आ रहा है, या जो डेथ क्लेम अमाउंट आ रहा है, उसके बेसिस पे हमें वहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है। इस पर्टिकुलर प्लान को लेके टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी है, और मेरे पास भी काफ़ी लोगों का सवाल आया कि इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन कैसे काम करेगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज का वीडियो उसी के लिए फोकस रहेगा। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए पहले समझते हैं सेक्शन 80C और सेक्शन 1010D के अंदर किस तरीके की एग्जेम्पशन मिलती है। देखिए, सेक्शन 80C के अंदर हमारे पास 1.5 लाख रुपये की एग्जेम्पशन होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़ वो हमारे लिए टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। यहाँ पे 80C के अंदर हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आपके पास इतनी पर्टिकुलर लिमिट है, उसके अंदर का आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपको उसके प्रीमियम के बेसिस पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका प्रीमियम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो उसके ऊपर आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। ये भी तभी है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में तो हमारे पास सेक्शन 80C की एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं है। तो पहले ये देखिए कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरते हैं या आप न्यू टैक्स रिजीम में। अगर न्यू टैक्स रिजीम में भरते हैं तो सेक्शन 80C आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। सेकंड बात करते हैं सेक्शन 1010D की। सेक्शन 1010D के अंदर जो हमारे पास मैच्योरिटी पे अमाउंट आता है, जो हमारे पास बोनस अमाउंट आता है, जो हमारे पास डेथ बेनिफिट आता है, उसकी बात की जाती है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे जिसको हम देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इस प्लान के अंदर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, इस प्लान के अंदर कोई बोनस भी नहीं है। ये एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। जो भी आपने प्लान लिया है, जो भी बेसिक सम एश्योर्ड लिया है, उसका 10% आपको एक पर्टिकुलर ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डेफरमेंट पीरियड के बाद में वो अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, इसको कवर करेंगे हम आज के वीडियो में। देखिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर लास्ट के कुछ बजट्स के अंदर कुछ डिस्कशंस हुई हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं इनफैक्ट, और वो चेंजेस हमारे लिए जानने ज़रूरी हैं। जो पॉलिसीज़ 1 अप्रैल 2003 और 31 मार्च 2012 के बीच में खरीदी गई थी, वहाँ पे एक कंडीशन होती थी कि आपका जो टोटल सम एश्योर्ड है उसका जो प्रीमियम है वो 20% से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली है तो आपका जो प्रीमियम है वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका प्रीमियम नहीं हो सकता। या हम अगर बड़ी सिंपली भाषा में बोले तो आपका सम एश्योर्ड जो है वो 5 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 5 टाइम्स से ज़्यादा का आपका सम एश्योर्ड नहीं है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो भी आपका मैच्योरिटी के ऊपर अमाउंट आ रहा है वो टैक्सेबल आएगा। लेकिन इस कंडीशन को चेंज करके और टाइट कर दिया गया था 1 अप्रैल 2012 के बाद में, जहां पे लिखा था प्रीमियम पेमेंट कैनॉट बी मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो यहां पे कहा गया था कि अगर आपका जो सम एश्योर्ड है उसका प्रीमियम 10% से ज़्यादा है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर हम सिंपल भाषा में बोले कि जो भी आपका प्रीमियम है, आपका सम एश्योर्ड उसके 10 गुना से अगर ज़्यादा नहीं है तो आपको अमाउंट नहीं, तो आपको टैक्स का उसका इम्प्लीकेशन पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए का है तो आपका सम एश्योर्ड उससे 10 गुना से ज़्यादा, यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिल पाएगा। हाँ, कुछ और कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, जो लोग डिसेबल्ड हैं या फिर किसी डिजीज़ के थ्रू जा रहे हैं, उनके लिए कंडीशंस और डाली गई थी, उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। अब किस किस तरीके के यहाँ पे बेनिफिट जो है वो अलाउड होता है सेक्शन 1010D में, जैसे मैंने कहा सडन डिमाइस, मैच्योरिटी बेनिफिट, ये सारी चीज़ें जो है वो कवर्ड होती है सेक्शन 1010D के अंडर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, वो है कि इनकम रिसीट फॉर इंश्योरेंस पॉलिसीज आफ्टर 1 अप्रैल 2023, इस साल के बजट में ये नया एक फ्रेज डाला गया था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में यूलिप के अलावा जितनी भी पॉलिसीज़ है, अगर उनका प्रीमियम, टोटल प्रीमियम उनका 5 लाख रुपए साल से ज़्यादा है तो उनसे जो आप भी अमाउंट आपको मिलने वाला है वो भी टैक्सेबल होने वाला है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि क्या आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में कोई पॉलिसी ली है। अगर आपने पॉलिसीज़ ले रखी हैं और अब आप दोबारा से एक नई पॉलिसी लेना जा रहे हैं तो इनका अगर टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जो है, जो भी आपने नई पॉलिसी ली है उसके ऊपर आपका जो भी अमाउंट मिल रहा होगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्स फ्री ब्रैकेट से हट जाएगा। तो ये भी अगली चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। या फिर आपने हो सकता है कोई भी पॉलिसी नहीं ली, आप पहली बार ये वाला प्लान लेना जा रहे हैं, एलआईसी उत्सव प्लान लेने जा रहे हैं, और इस केस के अंदर अगर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है
तो भी आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आ जाएंगे, यानी कि आपका जो भी अमाउंट है, जो भी आपका अमाउंट आपको मिलेगा पर ईयर, वो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बजट 2023 का लिंक दे रखा है और वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, जो एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ पे लिखा हुआ था, एग्जैक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था वहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। मैंने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, डिफरेंट अमाउंट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और शायद यहाँ से आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि इस प्लान के अंदर कहाँ पे आपको कब टैक्स की इम्प्लीकेशन पड़ सकती है और कब नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक 37 ईयर ओल्ड मेल के लिए मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड लिया हमने 10 लाख रुपीज़ का, सम एश्योर्ड ऑन डेथ है 15,53,300 रुपीज़ का, और इनका अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो वो आता है 2,19,400 रुपीज़ का प्रीमियम हमारे पास आता है। अब इसकी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है 5 ईयर्स की। अगर आप 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर वाला प्लान ले रहे हैं तो इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। इनफैक्ट अगर आप 9-10 तक भी ले रहे हैं तो भी आप इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा समझिए, ज़्यादा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात कवर करने वाला हूँ वो सब आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली है। देखिए हमारे यहाँ पे जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 2,19,400 रुपीज़ का, जो कि हमारा बेस प्रीमियम है यहाँ पे, विदाउट GST प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। और इस प्रीमियम का अगर आप देखें सबसे पहले ATC के अंडर तो 1,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट जा रहा है, तो 1,50,000 रुपीज़ तक का एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है उससे ज़्यादा का आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बाकी जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है ATC के अंडर। अब जो मैच्योरिटी की बात है, यानी कि सबसे पहले आपने 5 साल के लिए इस पैसे को जो जमा कराया है, उसके बाद आपको ये पैसा मिलना स्टार्ट होना है 11th ईयर के बाद, और 11th ईयर के बाद कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है तो आपको 1 लाख रुपया आपको मिलना स्टार्ट होगा। इस 1 लाख रुपए के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये टैक्स फ्री नहीं आएगा। इसका रीज़न क्या है, देखिए आपका जो प्रीमियम है वो है 2,19,400 रुपीज़ का। अब इस साल का अगर इस प्रीमियम का हमें 10 टाइम्स देखना क्या आएगा, तो 2,19,400 का 10 टाइम्स आता है 21,94,000 रुपीज़। अगर आपका जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड 21,94,000 नहीं है, तो आपको जो है इसके जो भी अमाउंट आपके पास आ रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर 5 ईयर के अंदर आप टैक्स फ्री नहीं जाने वाले हैं। आपका जो भी मैच्योरिटी पे, सॉरी नॉट मैच्योरिटी पे, जो भी आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। रेगुलर इनकम कितनी आ रही थी उसका IRR मैंने दूसरे वीडियो में निकाला हुआ है, डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, मैंने 10% का क्या है सच इसके ऊपर वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके बाद 7 ईयर प्लान की, तो यहाँ पे मैंने 7 ईयर प्लान लिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा प्रीमियम कितना आ रहा है। अगेन 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है और यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम आ रहा है 1,59,900, करीबन 1,60,000 रुपीज़ का प्रीमियम है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सम एश्योर्ड है वो 16 लाख रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या लिखा हुआ है, 11,34,700। अगेन आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो 1,50,000 रुपीज़ तक का ही मिलना है, वहाँ पर भी आपके 9,900 रुपीज़ के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सम एश्योर्ड जो हमारे पास है वो भी हमारे पास 16 लाख रुपीज़ नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी आपको टैक्स जो है 1010D के अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। नीचे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने और एग्जांपल दिए हैं, लिंक आपको मिल जाएगा तो आप थोड़ा डिटेल में इसको देख पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब 11 ईयर वाले प्लान की, मतलब अगर आपने 11 साल का प्लान लेने का सोच रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। देखिए बेस प्रीमियम यहाँ पे हमने बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे है 10 लाख रुपए का, सम एश्योर्ड ऑन डेथ भी लिखा हुआ है 10 लाख रुपए, और इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है 97,750। ये 1.5 लाख की लिमिट के अंडर है। अगेन ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आपको पूरा ATC के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर हम टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें, टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें 1010D के अंदर, तो 97,750 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 9,77,500 आते हैं। आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ है 10 लाख रुपीज़, तो इस केस में आपको जो है कंप्लीट आपका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसका आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करके देखनी है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है कि अगर हम 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल वाला अगर हम प्लान लेते हैं, और ये प्लान किसके लिए लिया हुआ है मैंने, 30 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड। तो 30 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड का सिंपल मतलब है कि प्रीमियम मेरा 3 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए, डिवाइड बाय 10 करना है। तो क्या मेरा प्रीमियम 3 लाख रुपीज़ से कम है? इन सभी केसेस में मेरा प्रीमियम जो है वो 3 लाख रुपीज़ से कम है, यानी कि मेरे को जो है जो भी मेरा अमाउंट आ रहा है इनकम बेनिफिट है वो मेरा 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट रहेगा। हाँ, 1.5 लाख रुपीज़ तक की मेरी ATC की लिमिट रहेगी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। लेकिन अगर मैं और नीचे चलता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाले प्लान के अंदर, तो 30 लाख रुपीज़ का तो हमारा जो था वो था हमारा टोटल सम एश्योर्ड
इंश्योर्ड था। देखिए जो अगर आप डेथ बेनिफिट की बात करेंगे तो हर साल आपको 4% भी आपको एडिशनल अमाउंट मिलना है, गारंटेड अमाउंट मिलना है, उसको भी अगर आप जोड़ लेते हैं तब भी इन सभी केसेस के अंदर आपका जो 10 टाइम्स लिमिट निकलती है वो नहीं निकल पाएगी। सो 30 लाख रुपीज़ का जो आपका अमाउंट है, यानी कि 3 लाख रुपए से आपका कम का प्रीमियम होना चाहिए था, और अगर आप गारंटेड बेनिफिट भी लगा लेते हैं तो भी आपका जो प्रीमियम उससे ज़्यादा आता है। तो इन किसी भी केसेस के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो 5 से लेकर 10 तक वाला प्लान तो आप अवॉइड कीजिए। हाँ, कुछ लोगों ने इसके तरीके बता रखे हैं, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो किसी ने बोला है कि आप पूरा का पूरा प्लान, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11 साल का प्लान ले लिया लेकिन आप पेमेंट 5 साल तक कीजिए, उसके बाद इसको पेड अप में कन्वर्ट कर दीजिए। पेड अप एक अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि प्रीमियम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप इस झंझट में क्यों पड़ना चाहते हैं कि आपने 11 साल का प्लान लिया और 5 साल को देके आप फिर पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे। आप उसकी कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे कर रहे हैं या क्या उसका आपके अंदर अमाउंट मिला है, और बाद में होगा क्या, बाद में आप फिर किसी एजेंट के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालने का तरीका बताओ, और उसकी हेल्प आपको कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो फिर टाइम ही बताएगा। तो अगर तो आपको ये प्लान अच्छा लगता ही है तो आप 11 से लेके 16 वाले में जा सकते हैं, लेकिन क्या ये प्लान एक्चुअली में अच्छा है या नहीं, इसके ऊपर मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है अपनी साइट के ऊपर, और इस साइट के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं लाइव काफ़ी लोग जो है आके देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि इससे भी ज़्यादा आपको 40% ज़्यादा का बेनिफिट मिल सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 5 से लेके 10 ड्यूरेशन वाला, जो 5 से लेके 10 प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला प्लान ले रहे हैं। उस केस के अंदर उनको इस पर्टिकुलर प्लान से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर मेरे करंट वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, तब तक एवरी पैसा मैटर्स।